हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं अभी। स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल फैंटेसी रिपोर्ट की एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम न्यू टूर्नामेंट कवर करने जा रहे हैं। ये होने वाला है साउथ अफ्रीका T20 लीग 2024। जी हां, साउथ अफ्रीका T20 लीग शुरू हो रही है और इसका फर्स्ट मैच खेला जाएगा सनराइजर्स ईस्टर्न केप वर्सेस जोबर्ग सुपर किंग्स के बीच में, सुने वर्सेस JSK के बीच में। और यह मैच बहुत ही जबरदस्त होने वाला है क्योंकि यह टूर्नामेंट शुरू होने वाला है और इस टूर्नामेंट में जबरदस्त तरीके से हमें विन करना है। बात करें अगर डेट की, तो 10 जनवरी 2024 को इंडियन टाइम अनुसार यह मैच रात 9 बजे यानी 9 PM पर शुरू होने वाला है। कंप्लीट फैंटेसी प्रेडिक्शन के साथ आ गया हूं। वेन्यू इसकी रहने वाली है सेंट जॉर्ज पार्क, पोर्ट एलिजाबेथ, साउथ अफ्रीका। तो ये दूसरा संस्करण है, सेकंड ये टूर्नामेंट है, यानी इससे पहले भी 2023 में आयोजित किया गया था और उसकी सफलता के बाद एक बार फिर से यह एक तरीके से IPL का साउथ अफ्रीकन वर्जन है। बहुत मजा आने वाला है और बहुत मजेदार तरीके से आपको विन कराने वाला हूं। इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलने वाला है? आपको मिलने वाली है पिच रिपोर्ट, वेन्यू स्टैट्स, इंपॉर्टेंट प्लेयर स्टैट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उसके साथ में बोथ टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है ये भी बताऊंगा। आपको बताने वाला हूं कंप्लीट प्लेयर स्टैट्स और उसके साथ आप लोगों को बताने वाला हूं मैं इस वीडियो में प्लेयर बैटल भी, यानी जो इंपॉर्टेंट प्लेयर बैटल होती है, मैचअप्स होती हैं, वो देखना काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो वो भी हम देखेंगे। और उसके साथ में जो हमारी फाइनल स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स होती हैं वो किस तरीके से मिस कर सकते हैं हम, जबरदस्त तरीके से हम इसमें भी विन करेंगे। BBL में एक बंदा जिस तरीके से वीडियोस को फॉलो कर रहा था और उसने मुझे कंप्लीट रिव्यू दिया कि उसने जबरदस्त तरीके से विन कराया है हर एक वीडियो को कंप्लीटली वॉच करके, तो आप भी उसी तरीके से विन कर सकते हैं। आपको करना क्या है, पूरी वीडियो को ध्यान से देखना एंड तक और उसके बाद जिस तरीके से सब कुछ समझाता हूं उसी के अकॉर्डिंग अपनी टीम्स को बिल्डअप करना। अगर हम बात करें हमारे टेलीग्राम चैनल की, तो फाइनल जो टीम्स होती हैं और फाइनल अपडेट्स होती हैं टॉस के बाद, वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाती हैं। तो आप जाकर के जल्दी से टेलीग्राम पर भी जुड़ जाओ, हमारी टेलीग्राम फैमिली का हिस्सा बन जाओ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और उसी के साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना। लाइक करने से मोटिवेशन आएगी, शेयर कर देना ताकि और लोगों के पास पहुंच सके ये वीडियो। और उसके साथ में सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लेना। स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी जो पिच होने वाली है SUNE यानी सनराइजर्स वर्सेस सुपर किंग्स के बीच में जो मैच होगी, इसकी पिच वो कैसी होने वाली है। ऑलराइट, तो अगर हम बात करते हैं इस पिच की जो कि सेंट जॉर्ज पार्क की रहने वाली है, ये जनरली सपोर्ट करती है बैटर्स को, लेकिन बाद में स्पिनर्स को और सीम बॉलर्स को भी सपोर्ट करती है जैसे जैसे मैच आगे बढ़ती है। तो जो भी टीम टॉस विन करती है वो पहले बैटिंग करना चाहेगी। उसकी चॉइस, उसके कैप्टन की चॉइस जो होगी वो पहले बैटिंग करने की होगी। अब यहां पर अगर हम देखते हैं टोटल मैचेस, तो टोटल 40 मैचेस पिच के ऊपर खेले गए हैं T20s के, जिसमें से बैटिंग पहले करने वाली टीम ने 18 बार और बाद में बैटिंग करने वाली यानी सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने 21 बार मैचेस को विन किया है। नो रिजल्ट के साथ एक मैच समाप्त हुआ है। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर्स की बात करें तो 154 रन है, 154 यहां का एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर है। हाईएस्ट टीम स्कोर जो है सनराइजर्स ईस्टर्न केप जो टीम है इसका है 210 रन 2 विकेट्स पे, और वहीं लोवेस्ट टीम स्कोर की बात करते हैं तो डॉल्फिन्स का है 82 रन 9 विकेट्स पे। ऑलराइट, अगर रीसेंट मैचेस की बात करते हैं इस वेन्यू के ऊपर, तो इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच खेला गया था जिसमें कि इंडिया ने 180 रन किए थे 7 विकेट्स पे, वहीं साउथ अफ्रीका 154 रन ही कर पाई थी 5 विकेट पे और उसने विन कर लिया था डकवर्थ लुइस नियम से। कितने ओवर्स में? 13.5 ओवर्स में। यहां पर अगर बात करें तो पेस बॉलर्स को 5 विकेट्स और फर्स्ट इनिंग्स में और सेकंड इनिंग्स में 3 विकेट्स, स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 2 विकेट्स और सेकंड इनिंग्स में 1 विकेट्स मिली थी। वहीं पर बात करते हैं EAC और PRL के बीच के मैच की, तो इसमें 130 रन किए थे EAC ने पहले बैटिंग करते हुए, PRL ने 131 बनाया था 5 विकेट्स पे, और इस तरीके से यहां के स्कोर्स रहे थे। पेसर्स की बात करें इसमें तो फर्स्ट इनिंग्स में 5 विकेट्स, सेकंड इनिंग्स में 2 विकेट्स, और स्पिन बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 2 विकेट्स और सेकंड इनिंग्स में 3 विकेट्स मिली थी। वहीं पर EAC और डर्बन का मुकाबला हुआ था जिसमें 210 रन किए थे EAC ने 2 विकेट्स पे और डर्बन 86 ही कर पाई थी और ऑल आउट हो गई थी। इसमें पेसर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 1 विकेट्स और सेकंड इनिंग्स में 9 विकेट्स मिली थी, और स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 0 विकेट्स और सेकंड इनिंग्स में 1 विकेट्स मिली थी। EAC 127 रन 10 विकेट्स पे किए पहले बैटिंग करते हुए, और जोहानिसबर्ग ने 128 किया 5 विकेट्स पे और मैच को विन कर लिया था। पेसर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 5 विकेट्स और सेकंड इनिंग्स में 1 विकेट्स, और स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 4 विकेट्स और सेकंड इनिंग्स में 3 विकेट्स मिली थी। वहीं पर सिटी वर्सेस
ईएससी की बात करते हैं तो यहां पर पेसर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 6 विकेट, सेकंड इनिंग्स में 5 विकेट्स और स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 2 विकेट्स, सेकंड इनिंग्स में 1 विकेट्स मिली। इसमें भी मैच देखेंगे आप तो 158 पे 8 और ईएससी ने 162 बनाए 6 विकेट्स पे और चेस कर लिया था। तो यहां पर पहले बैटिंग करो बाद में बैटिंग करो, कुछ ज्यादा डिफरेंस आता नहीं है, हाँ बट बाद में स्पिनर्स को थोड़ी मदद मिलने लग जाती है। अब वो क्यों बोल रहा हूं मैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहां पर काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अब बात करते हैं अगर लास्ट 5 मैचेस की, तो इसमें पेस बॉलर्स को अगर आप देखेंगे तो पेस बॉलर्स को टोटल 34 विकेट्स मिली हैं, वहीं पर स्पिन बॉलर्स को 19 विकेट्स मिली हैं। कितने? लास्ट 5 मैचेस में। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट इनिंग्स में पेस बॉलर्स को 22 विकेट्स मिली हैं, सेकंड इनिंग्स में 12 विकेट्स मिली हैं, वहीं स्पिन बॉलर्स को 19 में से 10 विकेट्स फर्स्ट इनिंग्स में और सेकंड इनिंग्स में देखेंगे आप तो 9 विकेट्स मिली हैं। यानी स्पिनर्स को लगभग बराबर ही मदद मिलती है फर्स्ट इनिंग्स में भी और सेकंड इनिंग्स में भी, लेकिन पेस बॉलर्स को पहली इनिंग्स में ज्यादा विकेट्स मिलती हैं एज कंपेयर टू सेकंड इनिंग्स। तो यहां पर ये आंकड़े हैं, 5 इनिंग्स में 34 विकेट्स पेसर्स ने लिए। पेसर्स काफी ज्यादा डोमिनेट करते हैं यहां पर। 10 मैचेस की बात करें अगर, थोड़ा और बड़ा डाटा देखते हैं तो पेसर्स को 67 विकेट्स मिली हैं और स्पिनर्स को 39 विकेट्स मिली हैं। कुछ इस तरीके से ये डाटा रहा है और यहां पर भी पेसर्स आपको डोमिनेट करते हुए दिख सकते हैं। अगर इन दोनों टीम्स के बीच में पुणे वर्सेस जेएसके के बीच में, या फिर ये बोलें कि जोबॉग वर्सेस सनराइजर्स के बीच में अगर बात करते हैं हेड टू हेड की, तो 3 मैचेस खेले गए हैं पिछले सीजन में, जिसमें कि सनराइजर्स ईस्टर्न केप ने 1 मैच को विन किया है और जोबॉग सुपर किंग्स ने 2 मैचेस को विन किया है। तो यहां पर इनके आंकड़े ज्यादा स्ट्रांग है अगर बात करें दोनों में, तो जोबॉग थोड़ा सा भारी पड़ती हुई दिखती है इनके ऊपर। ऑल राइट, तो ये बात हो गई पिच के ऊपर, हेड टू हेड के ऊपर। होपफुली आप लोगों ने पिच को, वेन्यू को अच्छे से समझ लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे कि जो दोनों टीम्स हैं उनके प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या होने वाली है और उसके साथ में उनकी बेंच स्ट्रेंथ क्या रहने वाली है। तो चलिए देखते हैं। ऑल राइट, तो सनराइजर्स ईस्टर्न केप वर्सेस जोबॉग सुपर किंग्स की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है ये देख लेते हैं विद रीसेंट फॉर्म। बहुत ध्यान से देखना और समझना आप लोग, क्योंकि रीसेंट फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट हो रही है। आप लोग जब देख रहे हैं तो आपको फायदा मिल रहा है, तो आप लोग जरूर देख लेना। मैं अगर समझाऊंगा 1 बाय 1 करके तो बहुत ही ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। सनराइजर्स ईस्टर्न केप की बात करते हैं तो एडम रॉशिंगटन जो कि विकेट कीपर भी होंगे, टेम्बा ववूमा, जॉर्डन हर्मन, एडन मार्करम जो कि कैप्टन है इस टीम के, ट्रिस्टन स्टब्स, क्रेग ओवर्टन, मार्को यानसेन, ऑटनेल बाटमैन, ब्रेंडन कास, साइमन हामर, सिसांडा मगाला। यहां पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, सिसांडा मगाला पहले प्लेयर और दूसरे प्लेयर यहां पर जो हैं वो क्रेग ओवर्टन है। दोनों के ऊपर थोड़ा सा डाउट है, बाकी सभी प्लेयर्स आपको इस प्लेइंग 11 में जो हैं वो देखने को मिलने वाले हैं कल के मैच में। अब यहां पर अगर वो नहीं दिखते हैं 2 प्लेयर्स, तो यहां से कौन दिखेंगे? बेंच से डेविड मलान आपको दिख जाएंगे, सरल एरवी दिख सकते हैं, टॉम एबेल हैं, उनके साथ लियम डॉसन है। तो लियम डॉसन और डेविड मलान या फिर सरल एरवी, ये 3 में से 2 प्लेयर्स उनकी जगह पे दिख सकते हैं। तो इनके भी आंकड़े मेक श्योर करके आप देख लीजिए। एक्यूबुलेला, गेमाने, उसके साथ में सेलेब सलेका है, एंडिले सिमिलेन है और बेयर्स स्वप्न पोयल है। ये तो इनकी बेंच स्ट्रेंथ है, बेंच पे होंगे। ऑल राइट, अब जोबॉग की बात करते हैं, जोबॉग सुपर किंग्स की। फैब डू प्लेसिस कैप्टन भी है, रिजा हेंड्रिक्स, ल्यूस डू प्लोए, मोइन अली, डोनोवन फेरेरा, डेविड वीज, रोमारियो शेफर्ड, जेराल्ड कोटजी, नैंड्रे बर्गर, इमरान ताहिर और आरोन फंगीजो। इनकी प्रोबेबल जो प्लेइंग 11 आपको मैं दिखा रहा हूं, ये ऑलमोस्ट कंफर्म है कि आपको मैच में भी देखने को मिले। बेंच पे होंगे सिबोनेलो मखान्या, उसके साथ में रोनन हरमन, वेन मैडसन, सैम कुक, डेव्यान गैलेम, काइल सैमंड्स, लिजर्ड विलियम्स और जाहिर खान। इनमें से कुछ प्लेयर्स अगर दिखते हैं तो वो अलग बात है, इनके आंकड़े भी आप लोग देख लीजिए, लेकिन प्रोबेबल चांसेस हैं कि यही टीम जो मैंने आप लोगों को दिखाया यहां पर, ये इनकी टीम्स दिखने वाली हैं। ऑल राइट, तो ये हो गए प्लेयर्स जो कि आपको इस मैच के अंदर दोनों टीम्स के प्लेयर्स दिखने वाले हैं कुछ इस प्रकार से। ऑल राइट, अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने वाले हैं कि जो इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं प्लेयर्स के, जो काफी जरूरी है, क्योंकि ये जानना तो जरूरी है ना कि दोनों टीम्स के जो प्लेयर्स हैं उनके आंकड़े क्या हैं स्पेशली इस लीग के अंदर। तो चलिए देख लेते हैं और रीसेंट फॉर्म भी हम देखेंगे। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं हम प्लेयर्स एट दिस वेन्यू से। फैफ डू प्लेसी 6 मैचेस में 218 रन है इनके ओडीआई में, 69 इनका हाईएस्ट स्कोर है इस वेन्यू के ऊपर। तो यही एक प्लेयर है जिसके आंकड़े हैं इस वेन्यू के ऊपर ज्यादा इंटरेस्टिंग थे। अब यहाँ स्टैट्स दैट मैटर्स द मोस्ट काफी इंपॉर्टेंट है। एडन मार्करम वर्सेस जो बॉग सुपर किंग्स हैं उनके खिलाफ अगर बात करते हैं तो 2 मैचेस में 134 रन हैं और 2 विकेट्स भी लिया है इन्होंने। अब इमरान ताहिर की बात करें जो जोबर्ग की तरफ से खेलेंगे, 5 मैचेस में इन्होंने जो है
12 विकेट्स लिए हैं, ये इनकी रीसेंट फॉर्म है। आरोन फंगीजो की रीसेंट फॉर्म है 3 मैचेस में 8 विकेट्स। ऑटनेल बैटमैन की फॉर्म है 6 मैचेस में 12 विकेट्स ये ले चुके हैं, तो ये इनकी रीसेंट फॉर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब मोस्ट रन्स की बात करते हैं। सनराइजर्स ईस्टर्न केप की तरफ से एडन मार्करम ने सबसे ज्यादा 366 रन बनाए थे पिछले सीजन में, वहीं पर वॉशिंगटन ने जो है 246 और ट्रिस्टन स्टब्स ने 202 रन किए थे। जो बर्ग सुपर किंग्स की तरफ से फैफ डू प्लेसी ने 369 रन किए थे, एल डू प्लोए ने 249 और रिजा हेंड्रिक्स ने 239 रन किए थे। तो कुछ इस तरीके से ये परफॉर्मेंस रही थी बैटर्स में, बहुत इंटरेस्टिंग है। हम मोस्ट विकेट्स की बात करते हैं तो सनराइजर्स की तरफ से एडन मार्करम ने 11 विकेट्स लिए थे, बाटमैन ने 12 विकेट लिए थे और मार्को यानसेन ने 8 विकेट्स लिए थे। यहां पर ध्यान देना कि इस सीजन में पूरे चांसेस हैं कि एडन मार्करम अपने 4 ओवर्स या फिर कम से कम 3 ओवर्स तो डालेगा ही डालेगा। तो ये बॉलिंग से भी और बैटिंग से भी दोनों तरीके से आपके लिए काफी लाभदायक हो सकता है। ठीक है, उसके साथ बाटमैन 12 विकेट्स, मार्को यानसेन 8 विकेट्स लिए थे इसने। जो बर्ग सुपर किंग्स की तरफ से जेराल्ड कोटजी जबरदस्त फॉर्म में दिखे थे और 17 विकेट्स लिए थे। फंगीजो ने 10 विकेट्स लिए थे और रोमारियो शेफर्ड ने 8 विकेट्स लिए थे। तो कुछ इस तरीके से ये आंकड़े रहे थे दोनों टीम्स के प्लेयर्स के पिछले सीजन में। इस सीजन में भी कुछ इस तरीके से ये कंटिन्यू कर सकते हैं और इन रीसेंट फॉर्म्स पे जरूर आप नजर रखना, क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ऑलराइट, तो यहां पर हमने सारे इंपॉर्टेंट आंकड़ों को देख लिया, डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट प्लेयर मैचअप्स हैं, प्लेयर बैटल्स हैं, उन्हें देखते हैं कि किस तरीके से वो प्ले में हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं सनराइजर्स वर्सेस जो बर्ग की प्लेयर बैटल्स की, जो काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से और बहुत ज्यादा अच्छे से समझना आप लोग। एडम वॉशिंगटन की बात करते हैं तो लिजर्ड विलियम्स की 2 गेंदों में बिना रन्स बनाए 1 बार आउट हो चुके हैं ये, और फंगीजो की 3 गेंदों में 1 रन करके 1 बार आउट हो चुके हैं। टेम्बा बवूमा की बात करते हैं तो लिजर्ड विलियम्स की 2 गेंदों में 1 रन करके 1 बार आउट हो चुके हैं ये, और काइल सिमंड्स की 8 गेंदों में 11 रन करके 1 बार आउट हो चुके हैं टेम्बा बवूमा। जे हरमन की बात करते हैं। जे हरमन जेराल्ड कोटजी की 8 गेंदों में 5 रन और 2 बार आउट, वहीं पर फंगीजो की 12 गेंदों में 9 रन और 1 बार आउट। एडन मार्करम रोमारियो शेफर्ड की 39 गेंदों में 58 रन और 2 बार आउट हुए हैं। लिजर्ड विलियम्स की 10 गेंदों में 17 रन किए हैं इन्होंने और 1 बार आउट हुए हैं। ट्रिस्टन स्टब्स लिजर्ड विलियम्स की 11 गेंदों में 12 रन और 2 बार आउट, वहीं पर काइल सिमंड्स की 4 गेंदों में 3 रन और 1 बार आउट। मार्को यानसेन काइल सिमंड्स की 1 गेंद में 1 बार आउट, और वहीं पर फंगीजो की 5 गेंदों में 6 रन और 1 बार आउट। फैफ डू प्लेसी की बात करते हैं तो सिसांडा मगाला की 20 गेंदों में 31 रन और 2 बार आउट हुए हैं। मार्को यानसेन की 28 गेंदों में 34 रन किए इन्होंने और 1 बार आउट हुए हैं। रिजा हेंड्रिक्स बाटमैन ऑटनेल बैटमैन की 12 गेंदों में 12 रन करके 2 बार, यानी 6 की एवरेज है इनकी, 2 बार आउट हो चुके हैं। ब्रेंडन कास की 14 गेंदों में 34 रन बनाए हैं इन्होंने और 1 बार आउट हुए हैं। एल डू प्लोए मार्को यानसेन की 6 गेंदों में 2 रन और 1 बार आउट हुए हैं। वहीं पर एडन मार्करम की 13 गेंदों में 16 रन किए हैं इन्होंने और आउट नहीं हुए हैं। वहीं पर मोइन अली की बात कर लेते हैं। मोइन अली एडन मार्करम की 14 गेंदों में 23 रन करके और 2 बार आउट हो चुके हैं। वहीं मार्को यानसेन की बात करते हैं तो मार्को यानसेन के खिलाफ 7 गेंदों में 5 रन और आउट नहीं हुए हैं। डैनियल फरेरा की बात करते हैं तो एडन मार्करम की 3 गेंदों में 2 रन और 1 बार आउट, और मार्को यानसेन की 7 गेंदों में 17 रन और 1 बार आउट आउट नहीं हुए हैं मार्को यानसेन के खिलाफ। डेविड वीज यहां पर सैम हार्पर की 15 गेंदों में 23 रन और 2 बार आउट हुए हैं, ये ध्यान रखना। 15 गेंदों में 23 रन और 2 बार आउट, और लियम डॉसन की 9 गेंदों में 5 रन और आउट नहीं हुए हैं। तो कुछ इस तरीके से ये इंटरेस्टिंग आंकड़े थे जो मैंने आपके सामने रख दिया। होपफुली आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर आप लोग ये आंकड़े समझ गए प्लेयर बैटल, तो अब आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी जब आप अपनी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स को बनाएंगे। लेकिन उससे पहले आगे बढ़ेंगे, अब हम देखेंगे हमारी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स को, कि स्मॉल लीग में कैसे टीम्स बनानी है और ग्रैंड लीग में कैसे बनानी है। लेकिन उससे पहले आपने अगर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो, बेल आइकन दबाकर ऑल भी कर लो, और लाइक और शेयर जरूर कर देना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहां से जुड़ो, वहां फाइनल टीम्स भी आपको मिल जाएंगी। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने वाले हैं कि जो दोनों टीम्स हैं उनके अकॉर्डिंग हम स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स को कैसे बिल्डअप करें। तो बहुत ज्यादा ध्यान से देखना और समझना आप लोग, क्योंकि अब आप लोगों को स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की जो टीम्स हैं वो समझाने वाला हूं। यहां पर एक बात को आप जरूर ध्यान रखना कि इस मैच के लिए सिर्फ आपको एक टीम बताने वाला हूं, एक स्मॉल लीग की टीम और एक ग्रैंड लीग की टीम।
अब रीजन क्या है, जनरली मैं दो टीम्स बताता हूं आपको, स्मॉल लीग की दो और ग्रैंड लीग की दो, लेकिन यह मैच फर्स्ट मैच है और इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स होंगे जिनको पिक नहीं करना चाहिए, उनको भी लोग पिक करके जाएंगे क्योंकि उनको ज्यादा जानकारी है नहीं, और कुछ ऐसे भी प्लेयर्स होंगे जिनको कि पिक करना चाहिए, उनके परसेंटेज काफी कम होंगे। तो इसीलिए हम जो है एक एक टीम्स को देखेंगे और उसमें कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे करना है। सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप स्मॉल लीग में किसे करके जाओगे कैप्टन वीसी, और ग्रैंड लीग में किसे करके जाओगे, तो बहुत ज्यादा ध्यान से देखना है और समझना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं विकेट कीपिंग से, तो एडम वॉशिंगटन को पिक करेंगे, फैफ को और रिजा हेंड्रिक्स को, दोनों को पिक करेंगे अपनी टीम में बैटर्स के कैटेगरी से। ये स्मॉल लीग की टीम है, ध्यान रखना। अब अगर बात करें ऑलराउंडर्स में, तो एडन मार्करम को, मार्को यानसेन को, तीसरा मोइन अली हो जाएगा, और चौथा प्लेयर जिसे हम पिक करके चलेंगे वो होगा रोमारियो शेफर्ड, ठीक है। ये हमारे कॉम्बिनेशन में आ गए। अब बॉलर्स की बात करते हैं, जिराल्ड कोटजी, नैंड्रे बर्गर को पिक करेंगे, इमरान ताहिर को, और उसके साथ में अगर सिसांता मगाला तो अवेलेबल नहीं होगा, तो यहां पर अगर बात करते हैं काइल सिमंड्स खेलता है, ऑटनेल बाटमैन खेलता है, इसे भी आप ट्राई आउट करके चल सकते हो। मैं जिस प्लेयर के साथ जाने वाला हूं, जिस प्लेयर को मैं अपनी टीम में लेकर चलूंगा, लिजर्ड विलियम्स होगा। तो ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी। 8 प्लेयर्स यहां से मैंने ले लिए हैं जेएसके की तरफ से, आप चाहो तो ड्रॉप भी कर सकते हो, या जैसे लिजर्ड विलियम्स को पिक कर रहे हो आप, तो इमरान ताहिर को ड्रॉप करके और एक प्लेयर इधर से ले सकते हो, एक पेसर को आप खिला सकते हो अपनी टीम में, जो भी पेसर आप चाहते हो, आप बाटमैन को भी लेकर चल सकते हो। तो ये कॉम्बिनेशन हमारी बन जाएगी, और इस कॉम्बिनेशन के साथ ही हम जाने वाले हैं हमारी स्मॉल लीग की टीम में। ज्यादा चेंजेस अपनी टीम में मत करना, क्योंकि सनराइजर्स के ऊपर जो है जेएसके थोड़ी सी भारी पड़ती हुई दिखती है। ऑलराइट, अब कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बात करते हैं। स्मॉल लीग में ध्यान देना, पहला पिक जो होगा फैफ, दूसरा एडन मार्करम, मार्को यानसेन भी आपके पास है, रोमारियो शेफर्ड, कम मत समझना इसे भी, जेराल्ड कोटजी भी है। तो ये प्लेयर्स जो हैं ये आपके कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के पिक हो सकते हैं। देखिए एक कॉम्बिनेशन हो जाएगी एडन मार्करम की और फैफ की, कुछ इस तरीके की कॉम्बिनेशन हो जाएगी। दूसरी कॉम्बिनेशन आप ट्राई कर सकते हो मार्करम और मार्को यानसेन की। तीसरी कॉम्बिनेशन जो आप ट्राई कर सकते हो वो मार्को यानसेन और जेराल्ड कोटजी की, ये वाली कॉम्बिनेशन भी ट्राई कर सकते हो। तो हम किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी कॉम्बिनेशन यहाँ ट्राई करने वाले हैं। तो मैं जिसके साथ जाऊंगा, मेरी कॉम्बिनेशन में एडन मार्करम होगा एज अ कैप्टन, और जो वाइस कैप्टन के रूप में होगा, जो प्लेयर एज अ वाइस कैप्टन होगा वो होगा फैफ। इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन बनाकर जाएंगे। मार्को यानसेन को भी आप ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी स्मॉल लीग की, और इसी कॉम्बिनेशन के साथ हम स्मॉल लीग की टीम्स को बिल्डअप करेंगे। अब ग्रैंड लीग की बात कर लेते हैं एक बार। तो ग्रैंड लीग की टीम की बात करते हैं, तो यहां पर ग्रैंड लीग में ध्यान देना कि ग्रैंड लीग के अंदर हमें विकेट कीपिंग सेक्शन से ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है, वॉशिंगटन को ही पिक करके चलेंगे। उसके बाद बैटर्स में बात करते हैं, तो फैफ को पिक कर लेंगे, रिजा हेंड्रिक्स को आप किस टाइम पे ड्रॉप करके चल सकते हो। अगर सपोज करो जुबॉक्स सुपर किंग्स पहले बैटिंग करती है, तो उस हिसाब से अगर हम टीम को बिल्डअप करते हैं तो आप रिजा हेंड्रिक्स को भी पिक करेंगे, और उसके साथ में यहां से एक प्लेयर लेकर चलेंगे जो कि होगा एल्डू प्लोए। ओके, अब ऑलराउंडर्स में एडन मार्करम की बात करते हैं, तो उसे पिक करेंगे, मार्को यानसेन को भी पिक करेंगे, मोइन अली को ड्रॉप करेंगे, और यहां से लियम डॉक्सन को पिक करेंगे और रोमारियो शेफर्ड को पिक करेंगे। ठीक है, अब बॉलर्स में जेराल्ड कोटजी को, उसके साथ में जेराल्ड कोटजी के साथ में लिजर्ड विलियम्स को, और तीसरा प्लेयर होगा जिसे हम पिक करके चलने वाले हैं अपनी टीम में, वो होगा बाटमैन। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी 5-6 की, और ये किस टाइम पर, अगर सपोज करो जुबॉक्स सुपर किंग्स पहले बैटिंग कर रही हो और सनराइजर्स चेस कर रही है, तो अब यहां पर क्या करेंगे, कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी में किसे पिक करेंगे। देखिए वॉशिंगटन आपके पास एक ऑप्शन है तगड़ा, उसके साथ रिजा हेंड्रिक्स भी है, एल्डू प्लोए भी है, मार्करम नहीं पिक करेंगे हम ग्रैंड लीग के अंदर, लियम डॉसन को, रोमारियो शेफर्ड को, जेराल्ड कोटजी को, लिजर्ड विलियम्स और बाटमैन, इनमें से किसी को पिक कर सकते हो। मैं किसके साथ जाऊंगा, मेरा जो कैप्टन होगा रिजा हेंड्रिक्स हो जाएगा, और जो वाइस कैप्टन हो जाएगा वो होगा जेराल्ड कोटजी। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी। दिखा देता हूं आप लोगों को हमारी कॉम्बिनेशन को, जो हमारी ये कॉम्बिनेशन होगी, इसमें देख सकते हैं आप कि कैप्टन कौन है, रिजा हेंड्रिक्स, और वाइस कैप्टन जेराल्ड कोटजी। तो ये हमारी टीम होगी जब पहले जेएस की बैटिंग करती है। ग्रैंड लीग की दूसरी टीम भी आपको मैं बनाकर दिखाई देता हूं। अब जो ग्रैंड लीग की दूसरी टीम हो जाएगी ना, उसमें एडम वॉशिंगटन को तो पिक करके चलेंगे हम फॉर श्योर। बैटिंग में किसे पिक करेंगे, फैफ को पिक करके चलेंगे, रिजा हेंड्रिक्स को ड्रॉप करेंगे, उसके साथ में यहां से जिस प्लेयर को पिक करके हम चलेंगे वो होगा टेम्बा ववुमा। ठीक है, टेम्बा ववुमा को पिक करेंगे। अब यहां आते हैं ऑलराउंडर्स में, एडन मार्करम, मार्को यानसेन, उसके साथ में डोनोवन फरेरा, लियम डॉसन और रोमारियो शेफर्ड, ये हमारे पास आ जाते हैं। अब उसके बाद बॉलर्स में जेराल्ड कोटजी को, नैंद्रे बर्गर को, और तीसरा प्लेयर हो जाएगा इमरान ताहिर। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी, इसी के साथ हम जाएंगे। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, पहले कौन बैटिंग कर रही है, सनराइजर्स की टीम, उसके अकॉर्डिंग कैप्टनसी के ऑप्शंस वॉशिंगटन है, फैफ है,
उसके साथ आपके पास है डोनोवन फरेरा, लियम डॉशन, रोमारियो शेफर्ड, जेराल्ड कोर्जी, नैंडर बर्गर, इमरान ताहिर। तो मैं किसके साथ जाऊंगा? मेरा जो कैप्टन हो जाएगा इस टीम का, जिस प्लेयर के साथ एज अ कैप्टन एसोसिएट करके मैं चलने वाला हूं, वो होगा एडम रॉशिंगटन। बहुत ही ज्यादा रिस्की पिक है, ये बात ध्यान रख के चलेंगे आप लोग। बहुत ज्यादा रिस्क लेकर इस प्लेयर को मैं पिक कर रहा हूं एज अ कैप्टन। और जो प्लेयर हमारा वाइस कैप्टन, जो प्लेयर हमारा VC हो जाएगा इस टीम में, वो हो जाएगा रोमारियो शेफर्ड। तो ये हो जाएगी हमारी टीम, ये हो जाएगी हमारी कॉम्बिनेशन। और इसी कॉम्बिनेशन के साथ हम जाएंगे कब? जब JSK बाद में बैटिंग करती है और सनराइजर्स पहले बैटिंग करती है। तो ये कॉम्बिनेशन हमारी ग्रैंड लीग की हो जाएगी दूसरी। आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर लेना, हाईली रिस्की है। एक बार फिर से बता देता हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, जाकर ज्वाइन कर लो। वहां फाइनल टीम्स और फाइनल अपडेट्स मिल जाती हैं। और उसके साथ में वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लेना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सभी का ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।